नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत्य के बारे में। सत्य कोई परंपरा या ट्रेडिशन नहीं होती। सत्य की कोई हेरिटेज या वसीयत नहीं होती। सत्य कोई हेरिटेज में नहीं मिलता कि बाप मरे और बेटे को लिख दी जाए कि मेरे सत्यों का मालिक है तब तेरे हाथ। धन मिल सकता है बाप से क्योंकि धन आदमी की बनाई हुई व्यवस्था है। मकान मिल सकता है बाप से क्योंकि मकान आदमी का बनाया हुआ इंतजाम है। सत्य नहीं मिलते बाप से क्योंकि सत्य आदमी का बनाया हुआ इंतजाम नहीं है। सत्य प्रत्येक को स्वयं ही पाने होते हैं। इसीलिए जब मैं यह कह रहा हूं कि खोज करें सत्य की, तब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप कोई नया सत्य खोज लें। खोजेंगे तो आप वही सदा से जो कृष्ण ने खोजा होगा, जो क्राइस्ट ने खोजा होगा, जिसके दर्शन मोहम्मद को हुए होंगे, जिसमें जरथुस्त्र ने झांका होगा, वहीं झांकेंगे आप भी। लेकिन जब आप झांकेंगे तो सदा अपनी निजी खिड़की से ही झांकना पड़ेगा। मोहम्मद की खिड़की से खड़े होकर झांकने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मुसलमान होना बेईमानी है। कृष्ण की खिड़की से खड़े होकर झांकने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हिंदू होना नासमझी है। महावीर की खिड़की पर खड़े होकर झांकने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जैन होने से कोई तृप्त हो जाए, यह नासमझी है। सत्य अपने ही खोजने पड़ेंगे। सत्य तो वही है, सत्य तो वही है, लेकिन हर बार अपनी ही आंख से उसे झांकना पड़ता है। अपनी ही आंख खोलकर उसे पहचानना पड़ता है। न हम दूसरे की जिंदगी जी सकते हैं, न दूसरे की मृत्यु मर सकते हैं, और न हम दूसरे के सत्यों को जान सकते हैं। निश्चित ही जब हम भी जानते हैं तो हमें पता चलता है कि यही तो औरों ने भी जाना। लेकिन इसके पहले यह भी पता नहीं चलता। जिस दिन आप जानेंगे उस दिन आप कह सकेंगे ठीक है, किसी ने भी जाना होगा, वही मैंने भी जाना है। लेकिन उससे उल्टा नहीं कह सकते कि जब किसी और ने जान लिया तो मुझे जानने की क्या जरूरत, मैं उसी को मान लूंगा, जान लूंगा। ऐसा नहीं है। शास्त्र आपकी गवाही बन जाएंगे। जिस दिन आप जानेंगे उस दिन सारी दुनिया की शास्त्र गवाही देंगे कि ठीक पहुंच गए। उस दिन आप शास्त्रों को समझ पाएंगे। मैं भी वहीं खड़ा हूं जहां इस शास्त्र को कहने वाला खड़ा होगा, लेकिन उसके पहले कोई उपाय नहीं। उसके पहले शास्त्रों में कुछ भी नहीं मिल सकता है। मैं आपसे पुराने सत्य छोड़ने को नहीं कह रहा। सत्य ना तो पुराना होता है न नया होता है। सिर्फ असत्य पुराने होते हैं और असत्य नए होते हैं। सत्य तो सदा होता है, पुराने नए का कोई संबंध नहीं। लेकिन जो सदा होता है, सदैव स्वयं ही जानना पड़ता है। सत्य एक निजी अनुभव है, अत्यंत निजी अनुभव है। जैसे प्रेम एक निजी अनुभव है। फिर भी प्रेम में तो दो की जगह होती है, सत्य में तो दो की भी जगह नहीं होती। सत्य में आप निपट अकेले रह जाते हैं। एक आदमी जानता था, आपके पिता ने प्रेम जाना, मेरे पिता ने प्रेम जाना। परंपराओं से लोग प्रेम जान रहे हैं, लेकिन उन सबके प्रेम जानने की वजह से आप यह न कह सकेंगे कि जब इतने लोग प्रेम जान चुके हैं तो मैं प्रेम किस लिए जानूं, मैं प्रेम को क्यों जानने जाऊं जब सारे लोग जान चुके हैं सनातन सत्य, तो अब मुझे जानने की क्या जरूरत है। प्रेम दो के बीच का एक बहाव है। सत्य और भी अकेला है, वह दो के बीच का बहाव नहीं है। सत्य एक का ही बहाव है, एक का ही नितांत है, अकेलेपन का नितांत है। वह टोटली अलोन, एकदम अकेला है। एकदम अकेला जब कोई रह जाता है शून्य में, तब वह जिसे जानता है वह सत्य है, वह सनातन है। उस सनातन सत्य के लिए ही मैं कह रहा हूं, मैं किसी नए सत्य के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर विचार अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।